हेलो बच्चों। तो जो भी बच्चे इस वीडियो पे आए हैं तो उन्हें पता है कि 11 अप्रैल को क्या है। जो लोग नहीं जानते मैं उन्हें बता दूं, 11 अप्रैल को आपके जवाहर नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्ज़ाम है। बहुत सारे बच्चे इस पेपर की तैयारी कर रहे होंगे, तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जिनकी तैयारी अभी नहीं हुई है या फिर वो किसी वजह से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम इन चीज़ों पे बात करेंगे कि आप अभी भी कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं, आपका सिलेक्शन कैसे हो सकता है और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके सिलेक्शन में आपकी मदद करेंगे, या फिर वो कौन सी चीज़ें हैं जो बाकी बच्चों से आपको अलग बना सकती हैं सिलेक्शन लेने में। मेरा नाम समीर खान है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय गौतम बुद्ध नगर से पास आउट हूँ और करंटली मैं अपनी MSc कर रहा हूँ। अभी अगर हम देखें आज से रफली लगाएं तो लगभग 60 दिन है हमारे पास अभी भी पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। मुझे पता है जो लोग इस वीडियो पे क्लिक करके आए हैं वो कहीं ना कहीं अपनी तैयारी में पीछे छूटे हुए हैं। वो किसी भी वजह से हो सकता है, घर की कंडीशंस की वजह से, स्कूल की वजह से, कोई भी वजह हो सकती है। लेकिन अगर आपको नवोदय में सिलेक्शन चाहिए तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं गारंटी ले रहा हूँ और गारंटी दे रहा हूँ आपको कि जब आप मेरे इस प्लान को पूरी तरीके से फॉलो कर लोगे, इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करोगे, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा और आपका सिलेक्शन नवोदय में 100% हो सकता है। अभी भी टाइम है, हमारे पास रफली 60 दिन है, तो आपको पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। नवोदय का पेपर क्लियर करने के लिए 60 दिन काफ़ी होता है। बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि सर अभी काफ़ी कम टाइम है, तो ऐसे वक्त में क्या पेपर पास हो सकता है? तो मेरा सिर्फ एक ही जवाब होता है, हाँ, अगर सही डायरेक्शन हो और हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करा जाए तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे कि मैं खुद एक एग्ज़ाम्पल हूँ। जब मैंने अपने नवोदय का पेपर दिया था, जब मैंने उसे क्लियर करा, तो मैं मात्र 1 महीने पढ़ा था। उस 1 महीने में मैंने अपना पेपर क्लियर करा। जब मैं 1 महीने में कर सकता हूँ तो आपके पास तो 2 महीने हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप कैसे क्लियर करेंगे तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। मैं JNV एल्यूमिनस हूँ। मेरा बैच है 2014 से लेकर 21 तक, ठीक है। और करंटली मैं अपनी मास्टर्स कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स में। हमारा और तुम्हारा यानी कि मेरा और आपका जो गोल है अगले 60 दिन का, वो है कि नवोदय में किसी भी तरीके से सिलेक्ट होना। मैं यहाँ आपको ये बताना चाहूँगा कि नवोदय क्या है, क्योंकि मैं उस संस्था से हूँ जहाँ आप जाना चाहते हैं। मैंने वो ज़िंदगी जी है जो इसका आप ख्वाब देख रहे हैं कि कैसे वहाँ पहुँचा जाए। मैं वहाँ पहुँचा हूँ, वहाँ से मैंने पढ़ाई करी है। मैंने अपनी ज़िंदगी के 7 साल उस नवोदय में निकाले हैं। मेरे को पता है, मुझे पता है कि कैसे नवोदय का पेपर क्लियर करना है, और यही बात मुझे बाकी सबसे अलग बनाती है। इसलिए अब आपको डिसाइड करना है कि बात मेरी सुननी है या नहीं, क्योंकि आपको एक ऐसा इंसान आपको एडवाइस दे रहा है जो कहीं ना कहीं कभी नवोदय में सेलेक्ट हुआ था और उसने अपनी पढ़ाई शुरू वहाँ से कंप्लीट करी थी। या फिर आपको ऐसे लोगों के तरफ जाना है जिनका नवोदय से इतना कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिनका नवोदय से इतना कोई संबंध नहीं है। तो हम अपनी रियलिटी की तरफ चलते हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि 11 अप्रैल एक ऐसी तारीख है जो देश के लाखों बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 11 अप्रैल 2026 को जवाहर नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 6 के लिए। अगर हम देखें तो अभी हमारे पास अप्रॉक्स 60 दिन है पेपर के लिए, और एप्लीकेंट्स कितने होते हैं? लाखों में। आपको उन लाखों में एक में बनना है। आपको सिर्फ एक सीट चाहिए उन लाखों बच्चों में से।
और मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ कि जवाहर नवोदय विद्यालय का पेपर डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, यानी कि आपका पेपर आपके ही डिस्ट्रिक्ट में होगा और आपका जो कंपटीशन है आपके ही डिस्ट्रिक्ट या ज़िले के बच्चों से है, यानी कि आपको अपने ही ज़िले के उन 80 बच्चों में से होना है जिनका सिलेक्शन होगा, मात्र 80। नवोदय में क्लास 6 में सिर्फ 80 ही सीटें होती हैं और आपको उन 80 में से एक सीट अपने नाम करनी है और मैं आपकी इसमें पूरी तरीके से मदद करूँगा। मैं जानता हूँ कैसे सिलेक्शन लिया जाता है और कैसे सिलेक्शन के लिए तैयार किया जाता है। मैं काफ़ी पिछले टाइम से जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, इन सब की तैयारी बच्चों को करा रहा हूँ, तो मेरे पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से बच्चे की कमज़ोरी को पकड़ा जाए और उसको उसकी ताकत में बना दिया जाए। अब हम आते हैं रियलिटी चेक पर। कुछ चीज़ें हैं जो आपको एक नॉर्मल स्टूडेंट से एक सिलेक्शन लेने वाले स्टूडेंट में कन्वर्ट कर सकता है। सबसे ज़्यादा बच्चे फेल क्यों होते हैं? क्योंकि वो इजी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आपका कंपटीशन हज़ारों बच्चों से है आपके डिस्ट्रिक्ट में। अगर सभी वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो तुम सबके बराबर ही रहोगे, तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा सिलेक्शन लेने के लिए। तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं बताऊंगा आगे वीडियो में, जो आपको एक रैंक डिसाइडर्स हैं, वो चीज़ें जो आपको ये बताएंगी कि कैसे आपको सिलेक्शन लेना है, कैसे आप उन बच्चों से अलग हो पाओगे जो कि एवरेज या नॉर्मल बच्चे हैं। अब हम आते हैं, सबसे पहले जब अगर हमें पास होना है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि बच्चे फेल क्यों होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मैं काफ़ी टाइम से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो उनके पेरेंट्स, बच्चे ये पूछते हैं कि बच्चे फेल क्यों हो गए। मैं सेम बात उन्हें यही बोलता हूँ कि सबसे पहले मैं उन्हें उनके पेपर की स्कीम बताता हूँ कि हमारा पेपर में पार्ट्स क्या क्या हैं। सबसे पहला पार्ट होता है हमारा मेंटल एबिलिटी। टोटल क्वेश्चन होंगे 40 और 50 नंबर के। इसका जो लेवल होता है वो काफ़ी इजी होता है, यानी कि आप इसमें 40 में से 40 भी आराम से क्वेश्चंस कर सकते हैं, यानी कि 50 नंबर आसानी से यहाँ ला सकते हैं। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो यहाँ 50 में से 45 प्लस आपको किसी भी हालत में लाना ही होगा, तभी आपका सिलेक्शन पॉसिबल है। अगर आप 50 में से 50 ला सकते, ये सोने पर सुहागा है। उसके बाद हमारा दूसरा हिस्सा आता है लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश। ये भी काफ़ी ईजी होता है। इसमें पैसेज होंगे जिन्हें हम हिंदी में गद्यांश बोलते हैं। आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद यहाँ पे 20 क्वेश्चंस होते हैं 25 नंबर के, तो आप ये 25 नंबर बड़ी आसानी से ले सकते हैं। ये कोई बहुत हार्ड नहीं है, रीजनिंग और हिंदी। तो आपके पास टोटल 75 नंबर्स हो गए, यानी कि 75 नंबर्स आपके हाथ में हैं। आप चाहें तो इन्हें थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे तो आप इन्हें आसानी से पा सकते हैं। अब आते हैं वो चीज़ जो आपके सिलेक्शन करवाएगी। यहाँ 75 नंबर्स लाना हर कोई एवरेज बच्चा भी ले आएगा, क्योंकि काफ़ी ईजी है। अब आपको जो चीज़ सबसे अलग बनाती है वो है आपका मैथ। मैथ के 20 क्वेश्चंस होंगे 25 मार्क्स के, और ये इसका जो लेवल होता है एक एवरेज स्टूडेंट या 5th क्लास के स्टूडेंट के हिसाब से काफ़ी एडवांस होता है, ठीक है, काफ़ी हार्ड होता है। तो आपको इसी पर फोकस करना है। यही वो चीज़ है जो आपको सिलेक्शन दिलवाएगी, जो आपको दूसरों से अलग खड़ा करेगी कि आपके अंदर कुछ काबिलियत है, आपका सिलेक्शन हो सके। तो आपको इस 25 मार्क्स में से आपको 25 का टारगेट करना है। अगर आप ये 25 में से 25 ले आए तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। और ये 25 में से 25 कैसे आएंगे ये मैं बताऊंगा, इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। चलो एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं, अब खुद को और तुम्हें
एक तराजू में तोल के देखते हैं। एक रेगुलर स्टूडेंट इस सवाल को किस तरीके से सॉल्व करेगा। हमारे पास सवाल है 1285 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 1285 मल्टीप्लाई बाई 95। अगर कोई नॉर्मल स्टूडेंट होगा तो कैसे करेगा? सबसे पहले 1285 इंटू 5 करेगा, उसके बाद फिर दोबारा करेगा 1285 इंटू 95 और देन उसके बाद उन्हें जोड़ेगा। इसमें आपको लगभग 2, 3, 4 मिनट आसानी से लग सकते हैं। अब आते हैं हम नवोदय के मेथड में कि कैसे आप उन एवरेज बच्चों से अलग बन सकते हो। जेएनवी के स्मार्ट मेथड। अब हम देख सकते हैं इस क्वेश्चन में 1285 2 बार आया है, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे और बाकी 5 और 95 को प्लस करेंगे, जो कि होता है हमारे पास 100। और किसी भी संख्या में 100 की मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है, तो फिर 1285 इंटू 100 कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1,28,500। देखा आपने, ये आंसर आपने सिर्फ 5 सेकंड में निकाल लिया। तो ऐसे ही बच्चे सिलेक्शन लेते हैं जो क्वेश्चंस को जल्दी करेंगे। यहाँ आपको एक्यूरेसी और स्पीड दोनों पे ध्यान देना होगा। आपके अगले 60 दिन का रूटीन क्या रहना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो? तो मॉर्निंग में आप 1 घंटा अपने लैंग्वेज को दे सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश जो भी आपने ऑप्ट करी है। आपको उसमें क्या करना है, आपको सिर्फ पैसेज यानी गद्यांश की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपके लैंग्वेज में वही आते हैं। और दोपहर में 1 घंटा आपको मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग का करना है, जिसके आपके पास 50 नंबर है, यानी कि सबसे ज़्यादा नंबर आपको मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग देके जाएगी। आपको रीजनिंग में हमेशा स्पीड की प्रैक्टिस करनी है कि आप क्वेश्चंस कितनी जल्दी कर पाते हो। अगर आप रीजनिंग के क्वेश्चन जल्दी कर पाओगे तभी आप मैथ में आसानी से ज़्यादा टाइम दे पाओगे। और उसके बाद आपको इवनिंग में 2 घंटे मैथ को देने हैं, क्योंकि यही है जो आपका सिलेक्शन करवाएगा। बाकी आपने रीजनिंग में, लैंग्वेज में कितना टाइम दिया और बाकी आपने मैथ अगर नहीं कर पाए तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा कि आपने बाकी सब सब्जेक्ट को क्या टाइम दिया। एक चीज़ जो सिर्फ मायने रखती है वो है आपका सिलेक्शन, और वो कैसे होगा, वो इसी तरीके से होगा। और संडे को, हर संडे को, जो कि काफ़ी बच्चे, मोस्टली बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, काफ़ी टीचर्स भी इस बात पर ध्यान नहीं देते, आपको हर संडे को एक मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट लगाने से आपको क्या, अब आपको जब मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी टाइमिंग क्या आ रही है पेपर देने की, आपके हर सेक्शन में कितना टाइम लग रहा है, और आपके पेपर के वो कौन से हिस्से हैं जहां आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। अब मेरी तरफ से आपके लिए पास क्या है, सबसे पहले तो मैं अगले 60 दिन तक आपके लिए यूट्यूब पर फ्री क्लास लगाऊंगा। आपको यूट्यूब पे अगले 60 दिन तक हिंदी, रीजनिंग और मैथ तीनों सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेंगी फ्री में। तो ये आपके पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो बच्चे पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं उनके लिए मेरे पास एक क्रैश कोर्स है अगले 60 दिन के लिए। इस क्रैश कोर्स में हम मैथ पढ़ेंगे, साथ ही साथ रीजनिंग और हिंदी भी, लेकिन हमारा जो प्राइम फोकस होगा वो हमारे मैथ पे होगा। इस सेशन में हम लाइव क्लासेस लेंगे गूगल मीट पर, साथ ही साथ मैं आपको वो सब शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा जो कि आपके पेपर में आप यूज कर सकते हो, जिससे कि आपका पेपर आसानी से हो सके। साथ ही साथ आपको 5 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे, और उसके साथ जो बाकी कहीं नहीं मिलेगा आपको वो है पर्सनल मेंटरशिप। एक ऐसे इंसान से पढ़ने का मौका मिलेगा जिसने नवोदय का पेपर निकाला है, जो वहाँ से पढ़ा हुआ है। तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और इस कोर्स की जो फीस है मात्र 399 है। तो अगर आप चाहते हैं, आप पर्सनल 1-to-1 मेंटरशिप चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मेरे नंबर जो कि स्क्रीन पर आ रहा है
8287047281 पर JNV 2026 लिखकर व्हाट्सएप कर सकते हैं। सीट्स काफ़ी लिमिटेड है क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मैं कम बच्चों को पढ़ाऊँ जिससे कि उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जा सके। अगर आप चाहते हैं कि आप उन बच्चों में से बने जो नवोदय से अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं तो आप जल्दी से जल्दी मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप पर और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले 60 दिन तक यही आपका घर रहने वाला है। ये आपका वो हिस्सा बनेगा जो आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा कर रखें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप अपनी पढ़ाई पूरी तरह कर पाएँ। आई होप हम दोबारा मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।